वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं तुम्हारा भाई शिव और आज आपके लिए लेकर आया हूं कंस्ट्रेंट मोशन पर एक डीपीपी। तो बीच में 1-2 दिन का ब्रेक हो गया है, तो हमने कंस्ट्रेंट मोशन का लेक्चर डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब प्रैक्टिस की बारी है और प्रैक्टिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए। तो डीपीपी 1 है। आई होप आप सारे के सारे बच्चे इस डीपीपी 1 को खुद से सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर अटेम्प्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि मैंने इसको कैसे अप्रोच किया है, कैसे इसको सॉल्व किया है। अगर आपसे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं होते हैं, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। यानी कि कोई भी बच्चा खुद से एक बार मतलब डायरेक्टली सीधा आके सॉल्यूशन नहीं देखेगा, उससे क्या आपको ही हार्म होगा, आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको बेनिफिट हो सकता था। बढ़िया बढ़िया जाके फटाफट सभी लोग लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद फिर फटाक से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तो आपसे ये क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो डीपीपी नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ द रिंग बी। कोई रिंग बी है एट द इंस्टेंट शोन, इस इंस्टेंट पर एक रिंग ऐसे फंसा रखी है एक रॉड में, और आपसे पूछा गया है रिंग बी की स्पीड पूछिए। द स्ट्रिंग इज टॉट एंड इनएक्सटेंसिबल। तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग हमारी आइडियल केस में भैया मासलेस होगी और स्ट्रिंग के अलोंग जो होगी रफ्तार सेम होगी। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए तुम स्ट्रिंग के अलोंग रफ्तार का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो करोगे क्या बेटा कि ये जो वाला पॉइंट है इसकी रफ्तार लेट से मान लिया हमने वीबी, ठीक है, और ये इस तरीके से वीए रफ्तार से 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो ये 60, तो ये 60, तो ये हो जाएगा 1 cos 60, ठीक है। ये अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार हो जाएगी 1 cos 60। तो ये 30, तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो इसके अलोंग रफ्तार जो हो जाएगी हमारी VB cos 60। तो अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज करिए। अलोंग द स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अलोंग किन्हीं भी 2 पॉइंट की रफ्तार सेम होती है। इस पॉइंट की ले लो, चाहे इसकी ले लो, चाहे इसकी रफ्तार 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 ले लो और इसकी रफ्तार ले लो। किन्हीं भी 2 पॉइंट की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी। तो इस पॉइंट की रफ्तार मालूम है, इस पॉइंट की रफ्तार मालूम है, दोनों पॉइंट की रफ्तार को इक्वेट कर दीजिए। तो VB cos 60 इज इक्वल्स टू 1 cos 60। तो VB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर 1, दैट इज आंसर नंबर डी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए था। इजी क्वेश्चन था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बेसिक क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चंस हम खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं लेक्चर में। तो आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। अब बढ़ते हैं फटाफट बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक एटवुड मशीन है और वो एक एलिवेटर में है। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी कोई 2 ब्लॉक हैं और VP, यानी एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो एलिवेटर की जो रफ्तार होगी वही रफ्तार हमारी पुली की होगी। तो इसमें आप एलिवेटर इज मूविंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद वेलोसिटी VP। अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इन्होंने पूछा बेसिकली अगर एलिवेटर का डायरेक्शन यानी ऊपर जाए नीचे जाए तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की रफ्तार क्या हो सकती है। तो इसके लिए तुम सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। इसकी रफ्तार मान लो VP इज इक्वल्स टू VA प्लस VB बाई 2, या ये बोले कि भैया जो एलिवेटर होता है, जो पुली होता है, मूविंग पुली की रफ्तार ब्लॉक्स की रफ्तार का हाफ होती है, यानी VA प्लस VB बाई 2 होती है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि इन केस ऑफ अ मूविंग पुली की जो रफ्तार होगी वो हो जाएगी भैया VA और VB बाई 2, दैट इज एवरेज ऑफ VA एंड VB। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी लॉजिक को यूज कर लेते हैं। तो 2VP इज इक्वल्स टू VA प्लस VB। तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि पुली ऊपर की तरफ जा रही है। अगर पुली ऊपर की तरफ जा रही है तो ये VP पॉजिटिव हो गई। हाँ जी हाँ, मान लिया। तो हम साइन पुट कर करके देखेंगे किस केस में ऐसा पॉसिबल है। जिसमें पॉसिबल नहीं हो रहा होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक केस में अगर VP ऊपर जा रहा है तो VB ऊपर जा सकता है क्या, तो पॉजिटिव, हाँ जी VB भी पॉजिटिव है, प्लस VB भी पॉजिटिव है, VA पॉजिटिव VB पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मिलके क्या देते हैं, एक पॉजिटिव, यानी कि VA और VB दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ के क्या दे रहे हैं VP, यानी कि हाँ ये ऐसा पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, VP की तरफ। तो 2VP
इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी का जैसे ही आप यूज करोगे तो वीपी क्या है, 2 इंटू नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हमारा नेगेटिव ए क्या है, ए भी नेगेटिव है, ए नीचे जा रहा है, आप देखिए ए को, ए नेगेटिव है, और बी क्या है हमारा, बी भी नेगेटिव है। तो क्या दो नेगेटिव जुड़कर एक नेगेटिव दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं। तो ये केस भी पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि ये रफ्तार भी पॉसिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही आ गया। अब सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2vp इज इक्वल्स टू va प्लस vp। अच्छा, इन्होंने बोला है कि वीपी जीरो है, तो वीपी जीरो हो जाएगा, तो वीए क्या दे रखा है आपको, वीए पॉजिटिव दे रखा है, दैट इज पॉजिटिव, प्लस वीबी क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ के क्या जीरो मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। अब ये लिमिटिंग केसेस की मदद से आप केस एनालाइज कर करके वैल्यू पुट कर करके देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा रियलाइज आप कर पाएंगे। अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है तो एक बार देख लीजिए सोचते कैसे हैं। अच्छा, अगला क्या है, 2vp इज इक्वल्स टू va प्लस vb, 2, ठीक है, और vp की वैल्यू क्या है, जीरो, तो 2 इंटू जीरो, और va भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी मिलके क्या जीरो दे सकता है? नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा पॉसिबल नहीं है, और हमसे वही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेईई मेंस ने भी पूछ लिया है अब तो भाई। वरना कोचिंग इंस्टीट्यूट की, किसी भी अच्छे नेशनल लेवल कोचिंग इंस्टीट्यूट की, रेजोनेंस हो, एलन हो, फिटजी हो, कोई भी हो, वहां आपको ये शीट में देखने में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है इन द फिगर शोन द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स इज शोन। तो जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं उनकी वेलोसिटी दिखा रखी है कुछ इस तरीके से। द वेलोसिटी ऑफ सी इज, तो सी की वेलोसिटी आपसे पूछा है। तो बेटा आप सीधा सीधा क्या देखो, ये ए नीचे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, बी ऊपर की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। जैसे ही आप इतने इस पिक्चर को एनालाइज करोगे, इसको एनालाइज करते वक्त आपको पता चल जाएगा, ऐसा तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि भैया एक नीचे 6 से जाए तो दूसरा 6 से ऊपर जाए, यानी वीपी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। तो वीपी हो गई हमारी स्टेशनरी, वीपी हो गई स्टेशनरी। कैसे भाई, 2vp अभी सिखाया, वीए प्लस वीबी, तो वीए हो गया हमारा -6 और वीबी हो गया +6, तो 2vp, और वीपी की वैल्यू हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारी पुली स्टेशनरी हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब क्या हुआ अगले क्वेश्चन में, जब ये पुली स्टेशनरी हो गई तो ये पुली भी स्टेशनरी हो जाएगी, ये वाली पुली भी रुकी रहेगी। जैसे ही ये पुली स्टेशनरी होगी, ये डी ब्लॉक नीचे कितने से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस है कि सी को उतने से ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो सी जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकंड से। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन में आप मोशन को एनालाइज करना थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए और आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली क्वेश्चन बेटा मैंने नोट्स में कराया है, उसी का एप्लीकेशन है, बिल्कुल वैसा सही है, वैल्यू चेंज कर दी गई है। जल्दी बताइए, आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए आप लोग कर पाते हैं या नहीं। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, अ बोट सेलिंग इन अ पॉन्ड इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ रोप। एक जो बोट है उसको पुल किया गया है एक रोप की मदद से, और वेलोसिटी v से पुल किया गया, तो वेलोसिटी विद विच द बोट अप्रोचेस द बैंक। तो अभी के लिए हमने मान ली, लेट से वेलोसिटी ऑफ बोट vb, ये vb मान ली, वेलोसिटी ऑफ बोट vb मान ली। अब हमको पता है किन्हीं भी दो पॉइंट की रफ्तार, चाहे ये पॉइंट हो, 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 अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार क्या रहती है भैया, सेम रहती है। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की रफ्तार क्या कर लेंगे हम, अलोंग द स्ट्रिंग सेम कर लेंगे। अगर बोट इधर vb से जा रही है तो ये पॉइंट इधर कितने से जा रहा होगा, vb cos थीटा से जा रहा होगा, और vb cos थीटा किसके बराबर हो जाएगी, v के बराबर। तो vb बराबर v बाय
कॉस थीटा। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा हो गया v बाय कॉस थीटा, आंसर नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी काफी रिलेटिवली इजियर था और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिखाए थे, सिर्फ इसी वजह से सिखाए थे कि ताकि आप किस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं और किससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप कोई बच्चा बोलेगा कि भाई इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, मैंने कहा बेटा कर सकते हैं y और इसको x मान के, और इस ये मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आप एक बार खुद से कर लेना। लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार चेक करिए। आपको सेंस होना चाहिए कहां पे कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सा मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटे, द वैल्यू वी बी विल बी, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, देखिए जनरली एक आपको वर्चुअल वर्क का मेथड होता है, वर्चुअल वर्क का मेथड होता है टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, सारे टेंशन का वर्क आप मिला के सम अप कर लेंगे तो जीरो होएगा, इंटरनल टेंशन का वर्क जीरो होगा। तो इसमें क्या करो, ये पॉइंट, ये ब्लॉक आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा, आगे जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। ये आगे जा रहा है तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा, आगे जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। ये आगे जा रहा है तो इसको अभी के लिए यहां मान लो, ये वाला पॉइंट ये क्या जाएगा, आगे जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि भाई ब्लॉक और पुली एक ही रफ्तार से चलेंगे ना, दोनों अटैच है। तो ये भी कहां जाएगा, आगे जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बताया था भैया सेगमेंट मार्क कर लिया करो, और जहां से लेंथ बढ़ रही हो और जहां से लेंथ घट रही हो उसको नेगेटिव। अब बेटा एक रुद्राक्ष बच्चा है, रुद्राक्ष गर्ग, उसने पूछा था कि मेरा डाउट है कि सर आप, मेरे को नहीं पता चल पा रहा है कहां से लेंथ बढ़ रही है कहां से लेंथ घट रही है। तो उसको बताता हूं बेटा मैं, ये सबसे पहले मार्क करी हमने सेगमेंट 1, ठीक है, दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, दिस इज सेगमेंट 3 और ये है सेगमेंट 4। अब बच्चे जब पुली इधर जा रही है, देखो जब ये पुली इधर जा रही है तो आप बताओ ये सेगमेंट 1 की लेंथ बढ़ रही है या घट रही है। ये सेगमेंट 1 छोटा हो रहा है ना, जब पुली इधर आ जाएगी तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट तो फिक्स है, तो सेगमेंट 1 की यहां से रफ्तार क्या हो जाएगी, माइनस, और कितना, -1। अच्छा इस पॉइंट पे, इस पे पुली आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो फिक्स पॉइंट की रफ्तार क्या लेते हैं हम चेंज होने की, 0, तो +0, क्योंकि ये तो फिक्स है। या तो ये कहें कि पुली इधर आगे जा रही है, देखिए 1 से पुली आगे जा रही है और ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, तो इसकी आगे बढ़ने की, चेंज होने की रफ्तार 0, इसकी भी रफ्तार 0। लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये वाला सेगमेंट 1 छोटा हो रहा होगा। सिमिलरली सेगमेंट 2 भी क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। तो सेगमेंट 2 -1 +0, इसका -1 और इसका +0, क्योंकि यहाँ पे पुली फिक्स है। अच्छा और बच्चे अब चलते हैं सेगमेंट 3 की तरफ। सेगमेंट 3 में फिर से क्या होगा, -1, और ये यहाँ पे पुली फिक्स है तो +0, और वीबी की रफ्तार को हम मान लेते हैं, वीबी को नीचे की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं, तो +VB इक्वल्स टू 0। तो -3 इज इक्वल्स टू VB और -VB, और VB इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने VB माना है नीचे की तरफ जाता हुआ और हमारा आंसर आ रहा है +3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने जो माना है नीचे की तरफ वो सही माना है, यानी कि आपका आंसर 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा आंसर नंबर सी हमको मिल जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर इसी नोट का एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके 0.6 कुछ करके वैल्यू थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। अब जो बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप हो गया था, तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट का लेक्चर आज खत्म कर लेंगे। तो आपको जो अगला लेक्चर मिलेगा उसका कोई ऐसे टाइम बाउंड शेड्यूल नहीं होगा, वो तुरंत मिल जाएगा, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जितना टाइम उसको एडिट करने में लग रहा है वही टाइम लग रहा है, एडिट होते ही आपको वो तुरंत का तुरंत चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर शोन द ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब बताने का पर्पस ये है कि अगले 1-2 दिन जो लेक्चर होंगे वो एक दिन में 2-3 लेक्चर भी आ सकते हैं। जो टाइम एडिटिंग में लगेगा वही टाइम लग रहा है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ज्यादा हम मतलब कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं, शेड्यूल के हिसाब से हम पीछे चल रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए कल शाम तक शायद हम सब कवर अप कर लें। हमारा आज एनएलएम खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि हमारा कल शाम को होगा। सिर्फ इतने पीछे हैं, ज्यादा पीछे नहीं है।
इन द फिगर शोन द ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। भैया ए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से है, मतलब कनेक्ट है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। इफ द ब्लॉक बी इज पुल्ड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट ब्लॉक ए मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो ब्लॉक ए 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो फाइंड द एंगल थीटा। तो भैया ये रफ्तार हमको पता है, ये रफ्तार हमारी है 10 और ये रफ्तार है 5। तो 10 इस पॉइंट की जो रफ्तार होगी अलोंग द स्ट्रिंग वो हो जाएगी 10 cos थीटा, इस पॉइंट की रफ्तार। और किसी भी पॉइंट की रफ्तार अलोंग द किन्हीं भी दो पॉइंट की रफ्तार क्या होती है, सेम। तो इसकी 5 रफ्तार, तो इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी 5। तो 10 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/10, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, इस पे मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको ये मत पूछने लग जाना cos थीटा कितने एंगल पे जाके 1/2 हो जाता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी इफ पुलीज आर स्ट्रिंग एंड आइडियल। तो हमसे पूछा है कि रिलेशन बिटवीन वी बी एंड वी ए बताओ, अगर पुली हमारी स्ट्रिंग और आइडियल है। पहले तो समझ में ये आना चाहिए कि भैया पुली मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही है और पुली के कारण कोई टेंशन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। तो ये इसका मतलब है। अगर ठीक है, रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी पूछा है, अगर ये पॉइंट की रफ्तार इधर मान लेते हैं हम वी ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इधर जा रहा है वी ए से, तो ये भी किधर जाएगा वी ए से, ये भी किधर जाएगा वी ए से, ये भी किधर जाएगा लॉन्ग स्ट्रिंग वी ए से, तो ये भी किधर जाएगा वी ए से, इसी को वी भी बोला है, तो वी ए बराबर वी बी डायरेक्ट आ गया। अरे भाई सीधा सीधा देखो, ये रोप आगे जा रही है, जितना यहां से रोप कम होगा उतना इसको नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि रोप जितना ये आगे बढ़ के रोप ये ब्लॉक इधर आया, एक्स लेंथ इधर आई, तो इसको एक्स नीचे जाना पड़ेगा। जब ये एक्स नीचे जाएगा तो दोनों की रफ्तार का रिलेशन भी क्या होगा, सेम। ये जितना ये नीचे जाएगा उतना ये नीचे जाएगा, तो इसकी रफ्तार और इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसमें कोई एंगल वैंगल लगा के कंफ्यूज मत होने लग जाना, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए एट एन इंस्टेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइटवर्ड्स। तो ए की रफ्तार हमको बच्चे, ए की रफ्तार ये दे रखी है हमको 4 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करो, सेगमेंट मार्क कर लो, इसको बोल दो सेगमेंट 1, सेगमेंट 1, ये बोल दो सेगमेंट 2, और इसको बोल दो सेगमेंट 3, और इसको बोल दो बच्चे सेगमेंट 4, इसको बोल दो सेगमेंट 4। और सेगमेंट 4 का नेट चेंज क्या है, 0 है, सारा का सारा चेंज 0 है। अब एक चीज देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए एट एन इंस्टेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है भाई। अब सेगमेंट 1 में अगर ये ए इधर की तरफ जा रहा है तो सेगमेंट 1 की लेंथ क्या हो रही होगी, छोटी हो रही होगी ए के मूव करने से। तो यहां क्या लिखेंगे, कितने से छोटी हो रही है, -4 से। अब ये पुली तो मूव नहीं कर रही है, तो इसके कारण जो चेंज होगा ना तो बढ़ रही है ना घट रही है स्ट्रिंग यहां से, तो +0। अब सिमिलरली इस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा, +0। अब वीबी को चलता हुआ मान लेते हैं नीचे की तरफ, तो जैसे ही वीबी नीचे की तरफ चलेगा, वीबी नीचे की तरफ चलेगा, वीबी के नीचे जाने से ये सेगमेंट क्या होगी, इंक्रीज, और सिमिलरली ये सेगमेंट भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। तो सेगमेंट 2 भी इंक्रीज हो रही है और सेगमेंट 3 भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको लिख देंगे +VB सेगमेंट 2 के लिए और +VB सेगमेंट 3 के लिए। अच्छा, अब इसके लिए यहां पे क्या चेंज है, 0, क्योंकि यहां से तो स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है, पुली फिक्स है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी फिक्स है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेट चेंज इन द टोटल लेंथ हमारा 0 हो जाता है। तो 2VB इज इक्वल्स टू 4VB
इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और आपने वीबी नीचे जाता हुआ माना था, वीबी क्या माना था, नीचे जाता हुआ माना था, और वही आपका आंसर आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है जो आपने माना है वो सही माना है, ना कि पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव का मतलब नीचे, ऐसे नहीं लेना है आपको। पॉजिटिव का मतलब इस हिसाब से लेना है कि जो आपने माना है वो सही है तो पॉजिटिव, अगर वो गलत है तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं सेगमेंट मेथड से इसको आप ट्राई करेंगे, सेगमेंट मेथड से इसको आप ट्राई करेंगे। सेगमेंट 1 2 3 कर आके बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको टेंशन की मदद से बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, जहां भी बेटा बहुत सारे ब्लॉक्स और बहुत सारी पुली एक साथ दिख जाए तो करो क्या कि टेंशन मार्क कर लो, और टी डॉट एक्स वर्क डन बाई टेंशन, अब जितने भी टेंशन होंगे उनका समेशन वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, जीरो। जब वर्क जीरो हो जाएगा तो सेम रिलेशन वेलोसिटी में होगा टी डॉट वी में, और सेम ही रिलेशन होगा टी डॉट एक्सेलरेशन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे समेशन का। ठीक है, तो अब मार्क कर लेते हैं, इसको बोला हमने T1, इसको बोला टी, तो ये भी हो गया टी, ये भी हो गया टी, ये क्या हो जाएगी 2T, ये क्या हो जाएगी 2T, और ये क्या हो जाएगी 4T, और ये हो जाएगी 2T, ये हो जाएगी 2T, ये हो जाएगी 4T। सारी टेंशन मार कर लेते हैं, ये हो जाएगी 4T, ये हो जाएगी 8T, और ये हो जाएगी बच्चे 4T। अच्छा, अगर टेंशन जिधर टेंशन लग रहा है वेलोसिटी भी उधर है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। तो इसका वर्क देखते हैं, टेंशन किधर लग रहा है, देखिए टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, इससे अवे टेंशन सॉरी आई एम सॉरी टेंशन अवे लगता है, तो टेंशन अवे लगता है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका वर्क हो जाएगा T इंटू वी डी पॉजिटिव। सिमिलरली इसका वर्क लिखोगे तो टेंशन कितनी है 4T, टेंशन ऊपर की तरह, रफ्तार नीचे की तरफ, तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव, -4T इंटू वीसी, यानी कि फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब सिमिलरली इसके कारण ये टेंशन कितना 8T, टेंशन ऊपर की तरफ 8T, रफ्तार नीचे की तरफ वीबी, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चे -8T इंटू वीबी। अच्छा, अब 4T टेंशन ऊपर की तरफ और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, तो +4T इंटू वी ए इक्वल्स टू 0। ये मेथड ना जहां मल्टीपल पुलीज हो उसको बहुत इजी कर देता है। मल्टीपल पुलीज में आप हमेशा टेंशन की मदद से सोचिएगा, टेंशन आपके क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देता है। तो ये हो जाएगा टी से टी, टी कॉमन लेके टी कैंसिल, टी कैंसिल, टी कैंसिल, तो हो जाएगा वी डी -4VC -8VB +4VA इज इक्वल्स टू 0। तो 4VA अब अरेंज कर लेते हैं, -8VB -4VC +VD, तो आंसर नंबर बी, हमारा आंसर नंबर बी हमको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और एक बार सेगमेंट बनाओगे तो आपको थोड़ा लंबा जाएगा, एक सेगमेंट ये लिखना पड़ेगा, फिर इसका इस सेगमेंट के साथ रिलेशन लिखना पड़ेगा, फिर एक सेगमेंट ये लिखना पड़ेगा, 3 अलग अलग सेगमेंट बनेंगे, फिर उन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा आप जहां भी बहुत सारी मल्टीपल मूविंग पुलीज हो और ब्लॉक्स हो तो इस मेथड को अप्लाई करने का सोचेगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, देखो इसको क्या बोलो, इसको बोल दिया टी, तो ये क्या हुआ 2T, ये क्या हुआ 2T, तो अब टेंशन का वर्क लिखते चलो, तो टी, इसकी T इंटू 2, टी इधर और रफ्तार भी इधर, तो T इंटू 4। अब टेंशन किधर, टेंशन इसमें नीचे की तरफ, रफ्तार भी इधर, +2T इंटू वीबी, तो यहां से आपको वीबी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नीचे की तरफ, वे भी नीचे जा रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, सेम वही आंसर आया। अच्छा, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव का मतलब होता है कि भैया इंक्रीज इन लेंथ, या आपने जो माना है, आपने जिस डायरेक्शन को माना है और उधर ऊपर और नीचे ले लेते हैं, यानी कि जिधर टेंशन लग रही होगी अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपने सही माना है, वरना उल्टा हो रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब बढ़ते हैं, ये पहले से सॉल्व है, इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भैया पुली मूव कर रही है, तो पुली क्या कर मूव कर रही है, तो सबसे पहले इसको बोल दो सेगमेंट 1, इसको बोल दो सेगमेंट 2। ठीक है, तो सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। अब सेगमेंट 1 पुली आगे जा रही है, तो पुली लेट से हमने हमारी मान ली वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली वीपी। तो वीपी आगे की तरफ जा रही है, तो वीपी के आगे के जाने से ये सेगमेंट 1 बढ़ रही होगी, तो प्लस वीपी। सिमिलरली यहां से सेगमेंट 2, ये सेगमेंट 2 जो है ये वीपी आगे जा रहा होगा, तो सेगमेंट 2 भी आगे की तरफ पुली बढ़ रही होगी प्लस वीपी। और हमारा ये ब्लॉक है, इसकी रफ्तार हमने मान ली आगे की तरफ, तो ये इसको घटा रहा होगा, माइनस वीएम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेट रफ्तार का चेंज तो 0 हो जाता है। 2vp इज इक्वल्स टू वीएम, तो vp बाई वीएम इज इक्वल्स टू 1/2 आंसर। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये डीपीपी 1 था, डीपीपी 1 आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद डीपीपी 2 मिलेगा, डीपीपी 2 भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन डीपीपी 2 से पहले लेक्चर आएगा, लेक्चर के बाद आपको डीपीपी 2 मिलेगा। तो एनएलएम को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला लेक्चर जो था कंस्ट्रेंट मोशन का वो हो गया, उसके बाद जनरल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर थर्ड वाले लेक्चर में हम फ्रिक्शन लेंगे, यानी फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। तो एनएलएम एंड फ्रिक्शन कंप्लीट कवर हो जाएगा, और थर्ड लेक्चर में ही हम पीवाईक्यूज को कवर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चा लोग टेक केयर, बहुत बढ़िया, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में।